अस्सलाम वालेकुम सफ़ी न्यूज़ में खुश आमदीद। 16 जुलाई बरोज़ जुम्मा हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं सऊदी अरब की गुज़िश्ता 24 घंटों की ताज़ा तरीन खबरें। आज की वीडियो में अहम खबरें ज़्यादा है, सबसे दरख्वास्त है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। हज ज़वाबत की खिलाफ वर्जी पर 10 अफराद गिरफ्तार, 1 लाख रियाल जुर्माना। ईद उल अज़हा की नमाज ईदगाहों में भी अदा की जाएगी। हज आयाम में ओपन बोफी पर पाबंदी, वजारत सेहत। हरम और मुशायर में उर्दू समेत 3 जुबानों में आगाही बोर्ड। अब तक 21 मिलियन अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। मक्का मुकर्रमा में 13 टन गैर मियारी ग़िज़ाई अशिया ज़ब्त। मस्जिदुल हरम में नमाज के इजाज़तनामों का इजरा जुम्मे से बंद। आज़मीन हज को रिहायशी मराकज और शहरों से बराह रास्त मस्जिदुल हरम पहुँचाने का प्रोग्राम। सऊदी शहरी ने संगी मरमर पर पूरा कुरान पाक तहरीर कर लिया। शेख बंदर बलीला यूम अराफात में खुतबा हज देंगे। इजाज़तनामे के बगैर किसी को मक्का नहीं जाने दिया जाएगा। ईद पर सऊदी अरब से पाकिस्तानी कैदियों की वापसी हुकूमत जहाज भिजवाएंगे। तफसीलात में जाने से पहले आप तमाम अहबाब से एक छोटी सी याद दहानी करते चले कि अगर आपने अभी तक सफ़ी न्यूज़ को ज्वाइन नहीं किया है लाइक और सब्सक्राइब की शक्ल में तो ज़रूर कर लीजिए, और अगर आपने ऑलरेडी किया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया दिल से। हज ज़वाबत की खिलाफ वर्जी पर 10 अफराद गिरफ्तार, 1 लाख रियाल जुर्माना। सिक्योरिटी फोर्स ने हज ज़वाबत की खिलाफ वर्जी करते हुए इजाज़तनामों के बगैर मक्का मुकर्रमा जाने की कोशिश पर 10 अफराद को गिरफ्तार किया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक हज सिक्योरिटी फोर्स के तर्जुमान ब्रिगेडियर सामी अल शबीरख ने कहा है कि गिरफ्तार शुदगान पर 10,000 रियाल फी कस के हिसाब से 1 लाख रियाल जुर्माना आयद किया गया है। उन्होंने कहा है कि हज इजाज़तनामों के बगैर मक्का मुकर्रमा, मरकजी इलाका और मुशायरा मुक़द्दसा जाने की कोशिश करना खिलाफ वर्जी है। मक्का मुकर्रमा और मुशायरा मुक़द्दसा ले जाने वाले तमाम रास्तों पर चौकियाँ कायम है जो इजाज़तनामे के बगैर जाने की कोशिश करने वाले शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को रोकने के लिए है। ईद उल अज़हा की नमाज ईदगाहों में भी अदा की जाएगी। सऊदी अरब में वज़ारत इस्लामी अमूर और दावत रहनुमाई के वज़ीर शेख डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ अल शेख ने ईद उल अज़हा की नमाज के लिए कुली और बंद मकामात की तादाद बढ़ाने की हिदायत की है। इस साल ईद की नमाज छोटे बड़े मसाजिद के अलावा कुल ईदगाहों में भी अदा की जाएगी। आप सबको एडवांस में मेरे तरफ से ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक। हज आयाम में ओपन बोफी पर पाबंदी है, वजारत सेहत। सऊदी अरब में महकमा सेहत मक्का मुकर्रमा के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर वाइल मतीर ने कहा कि इस साल हज मौसम के दौरान ओपन बोपी पर पाबंदी है। उन्होंने कहा कि मैदान अरफात में जबल रहमत हस्पताल वक़ूफ़ अरफा के मौके पर हुज्जाज को सेहत खदमात पर अहम करेगा। 2 हेल्थ सेंटर मैदान अरफात में कायम किए गए हैं जहां हुज्जाज को इब्तिदाई सेहत खदमात पर अहम की जाएगी। हरम और मुशायरा में उर्दू समेत 3 जुबानों में आगाही बोर्ड। हरम मक्की शरीफ और मुशायरा मुक़द्दसा में उर्दू समेत 3 जुबानों में हज आगाही बोर्ड की तनसीब का काम शुरू हो चुका है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक हरमीन इंतजामिया ने कहा है कि मस्जिदुल हराम, बैरूनी सहन, मरकजी इलाके और मुशायरा मुक़द्दसा में अरबी, अंग्रेजी और उर्दू में 100 से ज्यादा आगाही बोर्ड नस्ब किए जा रहे हैं। अब तक 21 मिलियन अफराद को कोरोना वैक्सीन लगवाई जा चुकी है। सऊदी अरब में अब तक 21 मिलियन अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वजारत सेहत ने कहा है कि 21 मिलियन की तादाद पूरी करने के बाद मुल्क के आधे से ज्यादा आबादी को पहला खुराक लगाने में कामयाब हुए हैं। वजारा ने कहा है कि मुल्क भर में मौजूद 587 कोरोना वैक्सीन मरकज के जरिए शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों की खदमात की गई है। मक्का मुकर्रमा में 13 टन गैर मियारी ग़िज़ाई अशिया ज़ब्त। वजारत तिजारत की तफ्तीशी टीमों ने मक्का मुकर्रमा में 13 टन गैर मियारी ग़िज़ाई अशिया ज़ब्त की है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वजारत तिजारत के तर्जुमान अब्दुर्रहमान अल हुसैन ने कहा है कि ज़ब्त शुदा ग़िज़ाई मवाद में गोश्त, मुर्गी और मुख्तलिफ ग़िज़ाई अशिया शामिल है जिनका मजमूई वजन 13 टन के करीब है। मस्जिदुल हरम में नमाज के इजाज़तनामों का इजरा जुम्मे से बंद। हज और उम्रा सिक्योरिटी फोर्स की कमांडर मेजर जनरल मोहम्मद अल बसामी ने कहा है कि जुम्मे से मस्जिदुल हरम में नमाज के इजाज़तनामों का इजरा बंद कर दिया जाएगा। मस्जिदुल हरम के एतराब सिर्फ हज इजाज़तनामे रखने वाले अफराद ही जा सकते। आज़मीन हज को रिहायशी मरकज और शहरों से बराह रास्त मस्जिदुल हरम पहुँचाने का प्रोग्राम
پروگرام۔ سعودی عرب میں بسوں کی جنرل سنڈیکیٹ نے اس سال حج کرانے والے سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کی رہائشی مرکز اور شہروں سے براہ راست مسجد الحرام پہنچانے والا پروگرام شروع کیا ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق جنرل کا کہنا ہے کہ یہ کام جنرل سنڈیکیٹ کے لیے آسان ہے۔ حج کرانے والے کمپنیوں اور اداروں سے معاہدے ہو گئے ہیں۔ سعودی شہری نے سنگ مرمر پر پورا قرآن پاک تحریر کر لیا۔ سعودی عرب میں تبوک کی رہائشی حسین العنیزی نے قرآن کریم سے اپنے عقیدت کا اظہار ایک سنگ تراش کی حیثیت سے مختلف انداز سے کیا ہے۔ سنگ مرمر کے 30 سلوں پر قرآن پاک کے 30 پارے عثمانی رسم الخط میں تحریر کیے۔ یہ کام 8 برس میں مکمل ہوا ہے۔ اس بات پر حسین العنیزی کے لیے ایک لائک تو ضرور بنتا ہے۔ شیخ بندر بلیلہ یوم عرفات میں خطبہ حج دیں گے۔ حرمین شریفین انتظامیہ نے شیخ بندر بلیلہ کو خطبہ یوم عرفات کی ذمہ داری تفویض کی ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق حرمین انتظامیہ نے کہا ہے کہ مسجد الحرام کے خطیب اور امام شیخ بندر بلیلہ یوم وقوف عرفہ میں خطبہ دیں گے اور نماز کی امامت کرائیں گے۔ اجازت نامے کے بغیر کسی کو مکہ نہیں جانے دیا جائے گا۔ حج سیکیورٹی فورس کے سربراہ جنرل زائد الطویان نے کہا ہے کہ مکہ مکرمہ اور مشاعرہ مقدسہ میں حج اجازت نامے کے بغیر کسی کو داخلے کی اجازت نہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ مکہ مکرمہ سمیت مشاعرہ مقدسہ کے چاروں طرف سیکیورٹی چیک پوسٹ قائم ہیں جہاں مستعد عملہ ہر وقت موجود ہے۔ عید پر سعودی عرب سے پاکستانی قیدیوں کی واپسی حکومت جہاز بھجوائیں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا ہے کہ عید پر سعودی عرب کی حکومت کی جانب سے 85 پاکستانی قیدی رہا کیے جا رہے ہیں جن کو لانے کے لیے حکومت جہاز بھجوائیں گے۔ اجلاس کے بعد بریفنگ دیتے ہوئے وفاقی وزیر کا مزید کہنا تھا کہ سنگین جرائم کے علاوہ جتنے بھی پاکستانی قیدی ہیں ان کو واپس لانے کا کام جاری ہے۔ جی تو دوستو یہ تھے سعودی عرب کے گزشتہ 24 گھنٹوں کی تازہ ترین خبریں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔